धर्म परिवर्तन कर लगातार शादी विवाह का कार्य कराने वाले वैभव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। आज भी उन्होंने एक लड़की का 164 का बयान कोर्ट में करवाया है और उनका सहयोग किया है। बता दें कि लड़की मुस्लिम समुदाय से आती है और लड़का हिंदू समुदाय से आते हैं। ऐसे में वह बीते लगभग 5 महीना पहले वह घर से फरार हो गई थी, जिसके बाद लड़की के पिता परिजनों ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज अपहरण का करवाया था। मामले में अज्ञात लोगों का नाम दिया गया था, यानी कि किसी का नाम नहीं दिया गया था, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया था। ऐसे में उनका आज 164 का बयान हुआ है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर कोर्ट में है और कोर्ट में हमारे साथ अधिवक्ता है जो इस मामले में थे और हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा है। सबसे पहले वैभव जी, आप लगातार इस तरह का शादी विवाह करा रहे, धर्म परिवर्तन का, तो ऐसे में आप किसी के टारगेट भी तो बन रहे हैं कि आंखों का कीड़ा, चुनौती भी सामना करना पड़ेगा। शायद मीडिया बंधुओं को अभी तक खबर नहीं मिला है, लेकिन हमारे ऊपर एक समुदाय विशेष के एक बैठक से हमारे ऊपर 7 लाख का फतवा ऑलरेडी जारी कर रखा गया हुआ है। सर कलम करने वाले को, वैभव मिश्रा का सर कलम करने वाले को 7 लाख दिया जाएगा। 7 लाख रुपया दिया जाएगा। अब जारी हुआ है कुछ, कब पता चला? ये अभी 3 महीना पहले, 3 महीना हो गया। जब इसके पहले वाला जब मैंने एक बच्ची का मदद किया था, उसी समय उसके बाद तुरंत जारी हुआ था। हिंदूवादी नेता तो बहुत होते हैं, लेकिन असली हिंदूवादी नेता अगर है तो वैभव मिश्रा है। अपने समाज में मुस्लिम समुदाय को, लोगों को जोड़कर, यानी कि उनका विवाह करा करके हिंदूवादी होने की कोशिश कर रहे हैं कि है अभी ना नेता है या कोशिश कर रहे हैं? नेता और कोशिश करना क्या है, मतलब हम तो एक हिंदू हित का काम कर रहे हैं। और हिंदू हित में अगर हमारे पास आप ही के दरवाजे कोई मदद मांगने जाएगा तो आप बेहिचक उसकी मदद कीजिएगा, यही हमारा धर्म है। हमारे पास वो लड़की तरन्नुम परवीन आई, बोचां थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं, आई और उन्होंने बताया कि हमने एक हिंदू लड़के से प्रेम करती हूँ, मुझे उससे शादी करना है। परिजनों दोनों, मतलब परिजनों की तरफ से दबाव था, आप समझ सकते हैं, सामाजिक भी दबाव होता है। वो मेरे पास आई, उन्होंने उनका विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न कराने के बाद अब आज वो उनका अच्छा, कैसे कैसे धर्म परिवर्तन हुआ ये बताइएगा दर्शकों को। आर्य समाज मंदिर में उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। गंगा मुजफ्फरपुर के आर्य समाज? नहीं, लखनऊ में करवाएं। लखनऊ में। लखनऊ के मंदिर से, आर्य समाज मंदिर से शादी भी कराएं और समाज मंदिर से उनका धर्म परिवर्तन में कराएं। गंगा स्नान करा के उनका शुद्धिकरण ब्राह्मणों द्वारा किया गया और उसके बाद उनको अपने धर्म में स्वागत किया गया। गंगा स्नान हुआ, उसके बाद आर्य समाज से धर्म परिवर्तन हुआ, इसके बाद आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में 64 का बयान हुआ। और विगत 3 महीना से वो मतलब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही रह रही है, पूजा पाठ कर सब चीज कर रही है। पूजा पाठ भी कर रही है, बिल्कुल, मतलब सिद्ध पूरी तरह से परिवर्तन करवा दिया। बिल्कुल। और हम देखिए, हम तो सभी को, हम सबका स्वागत करते हैं। सनातन है, सनातनी है, तो हम तो सभी का स्वागत करते हैं, बाह पसार कर स्वागत करते हैं। आइए। और अब तो वो तरन्नुम परवीन नहीं रही, अब वो शिवांगी हो गई, हमारे घर की, हमारे समाज की। क्या पूरा नाम था? शिवांगी आर्या। आर्य। वो हमारे घर की बहू बेटी है, अब हमारे समाज की बहू बेटी है और उसकी रक्षा, सुरक्षा, उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल अब हमारी जिम्मेवारी है रखना। अगर कितना लोगों को पहले भी आप शादी करा चुके हैं इसी तरह का मामले में, तो वो लोग अभी सुखी संपन्न है, रह रही है? सर, आपको मैं बता दूं, जो सबसे पहला मैंने ये कराया था, उसमें से कई लोगों को तो नौकरी वोकरी भी हो गई और सब सुखी संपन्न, जॉब भी हो गया, सरकारी नौकरी हो गई। बिहार पुलिस में कई एक बात और समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वैभव मिश्रा को ही, और तो हिंदूवादी नेता है ना, फिर वैभव मिश्रा को ही ढूंढ कर निकाल लेते हैं। देखिए, एक विश्वास है, उन्हें सुरक्षा का एहसास है, विश्वास है। वैभव मिश्रा करवा देंगे, करे जाएंगे। उनके साथ जाते हैं, कोर्ट कचहरी में आते हैं, थाना पुलिस जाते हैं, उनको डराता है लोग, धमकाता है, परिजन मारने पीटने की धमकियां देते हैं। हम रहते हैं तो उनको सुरक्षित माहौल महसूस होता है, इसलिए लोग मेरे चुनौती भी मिलता ही है। वो तो आना है, वो तो आना है, लेकिन एक बात, हम जो भी करते हैं वो कानून के दायरे में करते हैं। लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, जिस तरह मुस्लिम समाज के, उसी तरह हिंदू के लिए भी कानून है। कानून तो एक समान है भैया। तो भैया, इसमें हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं। प्यार में दोनों दीवार टूट जाता है, दोनों दीवार टूट जा रहा है। अब दोनों बालिग है तो इसमें हम कहाँ कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। हमारे पास कोई मदद मांगने आ रहा है, हम मदद कर। लड़की कहाँ गई अभी जो गई है? अपने ससुराल गई, अपने ससुराल गई, सच्चा सरा रही, पति के साथ ससुराल गई। अधिवक्ता हमारे साथ, क्या परिचय हो गया और किस तरह का मामला था, क्या कुछ इसमें देखने को मिला? मामला था, प्रेम प्रसंग का मामला था और लड़की बालिग थी और अपने मर्जी से वो गई थी अपने पति के साथ। फिर उनके पिताजी ने जो एफआईआर किया, उसी के कॉन्टेक्स्ट में पुलिस जो है उनको लेके आई और लेके आने के बाद यहाँ 164 का बयान हुआ, न्यायालय के सामने प्रेजेंट हुई। न्यायालय जो है अपना बयान देखने के बाद, लेने के बाद, उसको, बालिग लड़की थी तो उनको का बयान हो गया। कहाँ रहना चाह रही लड़की? लड़की अपने ससुराल पक्ष के साथ रहना चाहती है, चली गई।
चली गई है। तो देखिए किस तरह से 164 का बयान हुआ है। पहले अपहरण का मामला जो है लड़की के पिता ने स्थानीय थाने में दर्ज करवाया था, जिसके बाद आज उसका 164 का बयान हुआ है और स्वेच्छा से वह लड़के के साथ यानी कि लड़के के परिवार वालों के साथ रहना चाहती है। हालांकि ऐसे में वैभव मिश्रा के लिए एक चुनौती भी कहीं ना कहीं से उन्हें टारगेट भी किया जाता होगा, क्योंकि ऐसे कार्य लगातार वैभव मिश्रा जो हिंदूवादी नेता के रूप में अपने आप को बताते हैं, दर्शाते हैं और किस तरह से क्या कुछ कह रहे थे। मामले जो है इस तरह के शादी विवाह जो है कई शादी ब्याहों में अपना योगदान दे चुके हैं। देखते रहे आगे भी इस तरह खबर दिखा।